अजमेर के तारागढ़ और अंदरकोट क्षेत्र में वन विभाग की कीमती जमीन पर वर्षों से हो रहे अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन, वन विभाग और स्थानीय पुलिस ने शनिवार को संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण किया है। यह कार्रवाई पहले से चिन्हित अतिक्रमण को हटाने की तैयारी के तहत की गई है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रही, जिससे क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप जरूर मचा और भय का माहौल भी देखने को मिला। निरीक्षण के दौरान अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, एसडीएम सहित शहर के सभी थाना प्रभारियों की मौजूदगी वहां पर रही है। अधिकारियों ने क्षेत्र में अवैध निर्माणों का जायजा लिया और उनकी भौगोलिक स्थिति को रिकॉर्ड भी किया। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज्वाइंट टीम्स ने ये पूरा एरिया देखा है और जैसा फॉरेस्ट ने कुछ नोटिस देके कोर्ट में पूरी कार्रवाई करके जैसा एविक्शन के, डिमोलिशन के नोटिस फाइनल ऑर्डर कर दिए, उसी के क्रम में जाब्ता और मजिस्ट्रेट मांगे गए थे। उसके लिए हमने असेसमेंट करने के लिए आज ज्वाइंटली देखा। सीसी ऑफ मैडम भी थी, मैं और एसपी साहब और सभी संबंधित अधिकारी। पवन आचार्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, हमारे संवाददाता हैं और जानकारी देंगे। पवन, क्या लेटेस्ट अपडेट इस खबर पर? देखिए, मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती जो है हम खुद भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप जरूर मचा रहा। पवन, नहीं जी बिल्कुल, देखिए दरगाह और तारागढ़ पहाड़ियों पर जिस तरीके से वन विभाग की बेशकीमती जमीनों पर अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है और कई अतिक्रमियों को नोटिस दिए गए हैं कि वे अपने स्तर पर अतिक्रमण हटा ले या अपनी स्थान को लेकर जो सरकारी दस्तावेज है या स्वामित्व संबंधी कोई दस्तावेज है तो वो आकर पेश करें। फिलहाल अभी जो जैसा कि एक व्यक्ति को आज माननीय न्यायालय हाईकोर्ट की ओर से स्टे मिला है 1 महीने के लिए, तो कई ऐसे अतिक्रमी हैं जो कि कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है। मगर फिलहाल है कुछ लोगों को स्टे मिला है और कुछ लोगों को यहाँ पर उन्होंने खुद को ही अतिक्रमी माना है और ये प्रशासन को भी पता है कि वन विभाग की बेशकीमती जमीन पर वर्षों से अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। उन लोगों को चिन्हित कर चुके हैं प्रशासन। अब जल्द ही हो सकता है कल या परसों या एक आध दिन में उधर भारी पुलिस जाब्ते के साथ में वन विभाग की टीम और जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए। उसको लेकर आज मौका निरीक्षण किया गया है और इतनी बड़ी पुलिस जाब्ता और प्रशासन को देखकर मौके पर हड़कंप मच गया और अतिक्रमियों में कहीं ना कहीं डर का माहौल है। चलिए, ठीक है, डर का माहौल है और धन्यवाद करेंगे पवन महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, श्रीगंगानगर से खबर आ रही है जहां पर गंग नहर को लेकर किसानों ने फिर भरी है हुंकार। 14 जुलाई से वो फिर करेंगे चक्का जाम। सिंचाई पानी सहित 5 मांगों को लेकर प्रदर्शन होगा। अनूपगढ़ सूरतगढ़ स्टेट हाईवे पर चक्का जाम होगा और किसानों ने एसडीएम को भी ज्ञापन जो है वो सौंप दिया है। पुनः एक बार बताएं आपको, गंग नहर को लेकर किसानों ने फिर हुंकार भर दी है। 14 जुलाई को फिर करेंगे चक्का जाम। सिंचाई पानी सहित 5 मांगों को लेकर प्रदर्शन होगा। अनूपगढ़ सूरतगढ़ स्टेट हाईवे पर चक्का जाम लगेगा और किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन भी यहां पर जो है सौंप दिया है। 14 जुलाई को फिर चक्का जाम होना है। 2 दिन बाद चक्का जाम की बात ये कर रहे हैं। सिंचाई पानी सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर ये चक्का जाम करेंगे। किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। जैसा कि हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, गंग नहर को लेकर किसानों ने हुंकार फिर से जो है भर दिया है। 14 जुलाई को फिर चक्का जाम करेंगे, यानी 12 है आज और 2 दिन बाद ये चक्का जाम कह रहे हैं। सिंचाई पानी सहित 5 मांगों को लेकर प्रदर्शन होगा और अनूपगढ़ सूरतगढ़ स्टेट हाईवे पर चक्का जाम होगा। कैनाल में पानी की मांग को लेकर 14 दिन तक गंगानगर मुख्यालय, कलेक्टर मुख्यालय पर धरना चला, जिसमें सरकार के साथ, प्रशासन के साथ वार्ता हुई कि गंग कैनाल को 2200 क्यूसेक पानी राजस्थान के अंदर खक्का हेड पर मिलेगा। पर वो जो 2200 पानी था उस वादे से सरकार मुकर गई। इस संबंध में गंग कैनाल में पूरे पानी को लेकर और सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ 14 जुलाई को गंगानगर जिले के गंग कैनाल के इलाके में चक्का जाम रहेगा। भरत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भरत, एक जो क्वेश्चन आता है मन में, एक जो सवाल आता है मन में, वो है कि भाई ठीक है 14 जुलाई को एक चक्का जाम करेंगे, लेकिन फिर 5 सूत्री मांग जो है ये क्या है इनका? सिंचाई पानी सहित 5 मांगों को लेकर प्रदर्शन होगा। इस मांगों के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए भरत। देखिए, बिल्कुल जो किसान है इनके द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था। गंगा सिंह चौक के ऊपर जो है हजारों की संख्या के अंदर जो किसान है वो यहाँ पर धरने पर बैठे थे। इनकी सबसे बड़ी मांग तो ये थी कि 2500 जो क्यूसेक पानी है गंग नहर के अंदर वो दिया जाए। उसके बाद में जो फिरोजपुर फीडर जो है
वहां पर जो है वो मरम्मत की बात की जा रही थी। और इसी के साथ जो है वो नहरों के अंदर जो पानी चोरी की जो घटनाएं हैं वो लगातार हो रही थी, इनको लेकर था। और पटड़े का जो सुदृढ़ीकरण है इनको लेकर ऐसे इनकी 5 मांगे थी और इन मांगों को लेकर ये किसान जो है वो धरने के ऊपर बैठे थे। और धरना धीरे धीरे उग्र होता गया और उग्र होते हुए धरने को देखते हुए जो है जिला कलेक्टर के द्वारा लिखित में जो है वो आश्वासन दिया गया था किसानों को कि गंग नहर के अंदर जो है वो 2500 जो क्यूसेक पानी है वो उनको दिया जाएगा। जो सुदृढ़ीकरण है, फिरोजपुर फीडर हेड है, उसका जो वो निर्माण कार्य है वो सब जो है वो काम किए जाएंगे। मगर अभी तक जो है वो अधिकारियों के द्वारा सिर्फ कागजी घोड़े जो है वो दौड़ाए जा रहे हैं। हालांकि इन बातों को लेकर जो आज गंगानगर के अंदर प्रभारी मंत्री है सुमित गोदारा वो भी आए हैं और इन बातों को लेकर उनके द्वारा फीडबैक भी लिया गया है। तो अधिकारियों का ये कहना है कि वहां पर जो है वो काम चल रहा है, मगर जिस तरीके से जो है वो काम चल रहा है वो निसंदेह अभी जो है वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और इन्हीं सब बातों से आक्रोशित होकर किसानों के द्वारा जो है वो चक्का जाम की जो है वो चेतावनी दी गई है प्रशासन को। और 14 तारीख को जो है वो गंग नहर जो है उसके जो आसपास के जो है अनूपगढ़ जो रोड है वहां पर जो है इनके द्वारा चक्का जाम किया जाएगा। और अगर स्थिति अगर बिगड़ती है तो इनके द्वारा जो है किसानों के द्वारा पूरे गंगानगर जिले के अंदर भी जो है वो चक्का जाम किया जा सकता है। हालांकि प्रशासन के द्वारा लगातार जो है वो किसानों के साथ में संपर्क किया जा रहा है, संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है और इस चक्का जाम को जो है वो खत्म करने की भी कोशिश की जा रही है। मगर किसान जो है वो अपनी बात के ऊपर अड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया था, यहाँ तक कि लिखित में आश्वासन दिया गया था, मगर जो उनकी मांगे हैं वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। और जो पानी है उसके अंदर लगातार जो है वो फ्लक्चुएशन हो रहा है और जिस वजह से जो किसान है उनकी जो फसलें हैं वो बर्बाद होने की कगार पर आ रही है। हालांकि किसानों का साफ कहना है कि राज को तो हम नहीं मना पाए, मगर निसंदेह राम जो है वो माने हैं और कुछ जगहों के ऊपर जो है वो बारिश हुई है। और यही वजह है कि कुछ हद तक जो है वो किसानों को राहत मिली है। मगर कहीं ना कहीं पे नहर के अंदर जो पानी आ रहा है उनकी जो बारियां हैं वो इनको मिलनी जरूरी है। अगर नहीं मिलती है तो किसानों को निसंदेह नुकसान होगा। इसी बात को लेकर वो आक्रोशित है और इसी आक्रोश के चलते उनके द्वारा जो है वो चक्का जाम की चेतावनी दी गई है। जी चलिए ठीक है भरत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिलसिलेवार ढंग से हमारे दर्शकों तक का महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे जयपुर